कमेंटो विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। तब बोलता है कि जो यूसुफ साव है उसके कुछ दिन पहले मैंने उसकी सारी फैमिली को मार डाला था क्योंकि उसने इल्जाम लगाया था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ढेर सारा पैसा चुरा लिया है। सर भी काट के लाया हूँ, ये देखिए। बोलती कि हाँ, तुमने कमजोर स्कॉलरों को और कमजोर लड़कियों को तुम मारते हो। भी बोलते कि ओ कुतिये के बच्चे, तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? मैं तुझसे हाई लेवल की हूँ, तू मुझसे पंगा ली तो मेरे पास 4 इंच का जो औकात है मैं उससे ऐसी हालत करूंगा तू बिस्तर से उठने लायक नहीं रहेगी। तो बोलती कि ओ तुम इतना ज्यादा पावरफुल तो मैं भी देखना चाहती हूँ। वो भी एक पोटली फेंक देती उसी बंदे की ओर और बढ़ जाती उसी मिस्टीरियस बंदे की ओर। तभी बोलते कि इसमें है क्या? साधु जो ये मिस्टीरियस बंदा रहता है वो भी एक मिनिस्टर रहता है। लड़की बोलती कि हमारे यहाँ एक जासूस घुस आया था और उसने हमारे मिनिस्टर की जो कुकुम्बाई है उसके ऊपर नजर डाली थी। आंखें निकाल के इस पोटली के अंदर है तो तुम देख ही सकते हो और दूसरे पर्सन तुम ही हो जो कि मेरे ऊपर नजर डाल रहे हो। एकदम शौक हो जाता है। वो बोलते क्या आप कुकुम्बाई हो? तो वो भी खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरी जान, तुमने इसे तो अच्छे तरीके से समझा दिया। बंदे रहते वो भी एकदम शौक हो जाते हैं और बोलते कि अरे यार ये तो छिना निकल गई, ये लड़की मिनिस्टर की कुकुम्बाई बन गई। वो भी स्पिरिट लेवल का बंदा है, वो भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हमारा बूफेन आ जाता है। बोलते कि अरे यार अभी ये कौन आ गया? बाकी बंदे रहते वो भी बोलते कि ओ बच्चे तू यहाँ पर क्यों आया, बता मिनिस्टर के साथ तेरा क्या काम है? लेट हो चुके और वैसे भी तुम यहाँ से जा सकते हो, जो विनर है वो विनर डिसाइड हो चुका है। रहता वो भी बोलता है कि मिनिस्टर के लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ जिससे मिनिस्टर जो है अपना रिजल्ट जरूर बदल देंगे। रहता वो भी बोलते कि दिखाओ तुम क्या लेकर आए हो, मैं भी देखना चाहूंगा। रहता वो भी एक पोटली को फेंक दो, उसमें ढेर सारे बंदों को कान कटे रहते हैं। तो वो भी एकदम शौक हो जाती है। जो बाकी बंदे रहते वो भी एकदम शौक रहते, वो बोलते कि अरे यार पता नहीं किस बंदे का ढेर सारा कान ये काट के लाया है। वो फैन भी बोलते कि ये हमारे सिटी के 10 हीरो माने जाते थे, मैंने इन हीरो को इनवाइट किया था मगर ये हीरो बिल्कुल भी नहीं आए थे। बंदों को कान काट कर आपके पास लाया हूँ। बंदे रहते वो भी बात करने लगते, वो बोलते कि हमारी सिटी के जो 10 हीरो हैं मोटिवेशन पावर वो तो बहुत ज्यादा हाई लेवल के हैं और ये उनका कान काट कर ले आया है। रहता वो भी बोलते कि चल चल लौंडे, वैसे भी मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, तू जाकर कुछ बंदों को कान काट कर लाया होगा, तो बेवकूफ बना रहा है। फैन भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता और बोलते कि साले तुझे मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो मुझे आजमा ले। तभी बू फैन को देखता और उसकी भी काफी ज्यादा फट जाती है। बोलते कि शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ रिजल्ट क्या है। और ये लड़की और बू फैन पास हो चुके हैं। मिस्टर भी बोलता है कि ऑफिशियली तुम तीनों शेडो ड्रैगन गार्ड बन चुके हो। को मैं कोड नेम भी देना चाहता हूँ, टिंगू, रोज और घोस्ट ब्लड। मेरे साथ हो, तुम्हारे लिए एक मिशन है। भी बोलते हैं कि मिनिस्टर मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि आप कौन सा मेरे को मिशन देने वाले हो, मगर मैं उस मिशन को जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगा। फिर भी एक लेटर निकाल लेता हूँ और बोलता है कि इस लेटर में 3 बंदों का नाम लिखा है, मैं ये चाहता हूँ कि उन तीनों बंदों को तुम काम तमाम कर दो टिंगो, ये मैं तुम्हें काम देना चाहता हूँ। तो रहता वो भी बोलते कि हाँ मिनिस्टर, जो भी आपने मेरे को काम दिया मैं देखना है इस काम को अच्छी तरह से पूरे करूंगा। भी बोलता है बूफेन से कि राजा ने हमें ऑर्डर दिया है कि जो प्रिंसेस की जो शादी है वो भी मिजुसामा के प्रिंस के साथ शादी होगी। ये काम है, प्रिंसेस को सेफली उस किंगडम तक पहुंचाना पड़ेगा तुम्हें। जहां तक तुम्हारी बात है तुम मूव किंगडम में जाओ और जो झाओ नाम का जो बंदा है तुम उससे कांटेक्ट करो। कौन रहता है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा, तो वो बोलता है साला झाओ। रोज रहती वो भी बूफेन का रिएक्शन देख लेती है। भी बोलता है कि मिनिस्टर मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं प्रिंसेस का बॉडीगार्ड बिल्कुल भी नहीं बन सकता हूँ, हम अच्छी तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा और ये मुझे काम भी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बोलना चाहता हूँ मैं भी रोज के साथ जाना चाहता हूँ, मैं भी उसके काम में हेल्प कर दूंगा। फिर भी बोलते कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ। राजा वो भी झाओ को इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि जो झाओ है उसके पास ढेर सारी आर्मी है और वो बहुत ज्यादा फेमस है। हमारे किंगडम में आ जाएगा तो हमारा जो किंगडम की जो हालत वो भी सुधार में आ जाएगी और बहुत ज्यादा विकास करेगी। बंदे के दिल जीतने की बारी आती है तो रोज का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। बोलते मिनिस्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये काम को अच्छी तरह से पूरा कर लूंगी। कटो करा था कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर जो हमारा बू फैन रहता है वो भी एकदम देवदास बना रहता है। याद करते हुए मन में सोचते हुए बोलता है जिससे मुझे और हुमियान को भागना पड़ा। लोगों को याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूँ, ये वही जहांग है जो कि इनके प्यार को दुश्मन रहता है। और ना ये सब कुछ होता ना मेरी हुमियान की मौत होती, जरूर इस जहांग के बच्चों को मैं मार कर रहूंगा। बूफेन के हाथों से वो कपड़ा कोई ले लेता है। बोलती कि अरे यार ये कपड़ा तो बहुत ज्यादा सुंदर है, किसी औरत का कपड़ा होगा जो कि मर चुकी है ना। वो कपड़ा ले लेता और बोलते कि तुम इससे दूर रहो। बोलती कि मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा कि तुम एक फूके हुए आशिक बन चुके हो, तुम्हें बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ मगर तुमने बिल्कुल भी नहीं बताया कि तुम्हारी वो औरत और तुम्हारे बीच में क्या हुआ और उसकी मौत कैसे हुई। भी बोलती कि तुम्हें मेरे मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बोलती ओ तुम्हारा मामला क्या क्या ये जहाव से रिलेटेड है? भी बोलते कि तुम्हें कैसे मालूम? भी बोलती कि बू फैन तुम्हें किलर बनने से पहले अपने सीक्रेट को अच्छी तरह से छुपा लेना चाहिए। भी बहुत ज्यादा पास आती है और बोलती कि जब तक तुम मुझे खुश रखोगे तब तक मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फैन रहता वो भी दूर आ जाता और बोलता है तुम जैसे छिनाला औरत में मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। रहती उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलते तुम्हारा कहने का क्या मतलब, मैं छिनाला औरत हूँ, काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मगर मेरी एक मजबूरी है। बातें तुमसे बकवास बोली है वो बातों को तुम भूल
भूल जाओ, तो तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आई हूँ। के लिए झाओ को मार डालूंगी, मगर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। अब्बाजान के रिलेटिव एक आइटम है जो कि लाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। फिर बोलते कि वो तुम्हारे अब्बाजान? बोलती कि हाँ, मेरे अब्बाजान प्रीवियस शेडो ड्रैगन गार्ड थे। शेडो ड्रैगन जो गार्ड रहते हैं, ये उनकी दुनिया है, उनकी कोई भी नॉर्मल लाइफ बिल्कुल भी नहीं रहती है। अब्बाजान को एक मिशन में भेजा गया और मेरी अब्बाजान की एक लड़की के साथ मुलाकात हुई और उस लड़की के साथ उनसे प्यार हो गया। बिल्कुल भी नहीं जानती थी मेरी अब्बाजान के बारे में, और वो लड़की भी डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों एक नॉर्मल लाइफ बिताएंगे, यानी एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। शादी हुई, उसके बाद मैं पैदा हुई। अब्बाजान को एक आखिरी और लास्ट मिशन मिला था, जिसकी वजह से वो इस मिशन को करने के बाद वो एक नॉर्मल लाइफ अपनी बिता सकते थे। कि उसी मिशन में मौत हो चुकी थी। अब्बाजान को बहुत ज्यादा उनकी याद आती थी और वो भी बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी। अब्बाजान की बस यही आखिरी इच्छा थी, उनका जो ग्रेव है वो भी मेरी अम्मीजान के पास ही बनाया जाए। ड्रैगन के रूल के हिसाब से देखा जाए तो ड्रैगन की मौत होती, उनकी बॉडी बिल्कुल भी उनकी फैमिली के पास नहीं लौटाया करते थे, उनकी बॉडी को वहीं पर जला दिया करते थे। बहुत सारे सीक्रेट भी हुआ करते थे। अब्बाजान की बॉडी को भी छुपा दिया गया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो मेरी अब्बाजान की बॉडी को ढूंढने में। मैं मिनिस्टर कितनी ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रही थी। बोलते कि वैसे भी तुमने तो मिनिस्टर का ट्रस्ट यानी उसका भरोसा तो जीत लिया, तो तुम मुझसे मदद क्यों मांग रही हो? बोलती कि मैं भले ही शेडो ड्रैगन गार्ड बन जाऊं, महल में जाने के लिए हाई लेवल की कल्टीवेशन पावर होनी चाहिए, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। सालों का टाइम लग सकता है। बस एक अच्छा मौका है, तुम प्रिंसेस का गार्ड बन के जा सकते हो। बोलते कि मुझे भला तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करना चाहिए? भी बोलती तुमने अभी बोला तुम झाओ को मरवाना चाहते हो, यानी तुम उसे मारना चाहते हो। मैं मरवाना हो तो मैं ये सारी बातें जाकर मिनिस्टर को बता देता और मिनिस्टर भी तुम्हें मार डालता। और जो झाओ वो हमारे किंगडम में आ गए तो तुम्हें उसके पास पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे साथ काम करने के अलावा। वो फैन रहता, वो भी सोचने लगता और बोलता ठीक है। रुक आता है प्रिंसेस की ओर, जहाँ पर प्रिंसेस भी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही होती है। रहते वो भी बोलती कि यार मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है, मैं किसी माउंटेन को भी काट सकती हूँ। मेन कैरेक्टर भी आ जाता और प्रिंसेस भी मेन कैरेक्टर के पास जाते और बोलती कि मेन कैरेक्टर देखो मैं तीसरे लेवल यानी थर्ड लेवल में पहुंच चुकी हूँ। कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है जिस दिन मैंने इसके साथ डुओ कल्टीवेशन की उस दिन से ये लड़की ने पकड़ लिया जीत करके कि हर दिन मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करना चाहती है। पता है कि इसमें मेरी एनर्जी कितनी ज्यादा खत्म होती है और मैं सूखे एकदम कांटा बन जाता हूँ। इन क्रिएटर बोलते हैं डुओ कल्टीवेशन को और भी अच्छे तरीके से तुम्हें करना है तो तुम्हें एक सही एंगल से यानी अलग अलग एंगल से तुम्हें डुओ कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। तो तुम्हें अपने फाउंडेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। हमारे मेन क्रिएटर चिपक जाते और बोलती है कि मेन क्रिएटर में तो बोल रही थी कि आज लोहा बहुत ज्यादा गर्म है और सही टाइम है तुम मार दो हथौड़ा। बोल रही आज रात तुम आ जाओ और हम दोनों मिलकर डुओ कल्टीवेशन करते हैं। अच्छे से कोशिश करोगे तो मैं 4th लेवल में पहुंच जाऊंगी। मेन क्रिएटर भी वहां से भागते हुए बोलते कि ना पापा ना, मैं बिल्कुल भी डुओ कल्टीवेशन नहीं करूंगी, तुम्हें पता भी है इसकी कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ती है। भी बोलती साले भाग मत, तुझे आज करना ही पड़ेगा मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन। शुरू करा था कुछ टाइम बाद क्यों, जहाँ पर हमारी लैन भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर खाने का टाइम हो चुका है। लैन भी ढेर सारी डिशेस को बना कर रखी रहती है। ऐसे रहते वो भी डिशेस को देखते हुए बोलती कि यार मेरे को लगता है ये डिशेस बिल्कुल भी पकी नहीं है। लैन बोलती कि मैंने मेडिसिन हॉटपॉट बनाया है, हमें लग रहा होगा कि ये पका नहीं है। भी मेन कैरेक्टर को बैठा देती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर ने कुछ ही टाइम पहले बहुत ज्यादा मेहनत की है, खाना खाएगा उसकी जो एनर्जी वो फिर से वापस आ जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा घबरा रहा होता और समझ जाओगा इस कौन सी एनर्जी की बात कर रही है हमारी लैन। हमारी जिया भी आ जाती है और बोलती है ये लो मास्टर आपका मनपसंद बियर। क्रिएटर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अरे यार ये तो बहुत ज्यादा ठंडी है मगर मजा आएगा इसे पीने में। इसे रहते उसे तो बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है और मन में सोचते भी बोलती कि यार इन दोनों लड़कियों के पास ढेर सारे तरीके हैं जिसकी वजह से ये मेन क्रिएटर को खुश कर पा रही है। बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली हूँ। हमारी प्रिंसेस बोलती कि लो मेरे हाथों से खाना खा लो, जहाँ पर हमारी लैन भी बोलती कि नहीं पहले मेरे सूप पियेंगे, तभी बोलती कि नहीं पहले मेरे बियर पियेंगे। फैंग भी दौड़ते हुए आता है और बोलता कि मास्टर मास्टर, अरे लगता है मैं गलत टाइम में आ चुका हूँ। मेन क्रिएटर बोलता है ओ फैंग के बच्चे तू सही टाइम पे आया, प्लीज मेरे को बचा ले। बोलता है कि मैंने बाकी बंदों के पास गया और मैंने पूछा कि ऐसा स्टोन है, मगर उन्होंने बोल दिया कि ऐसा स्टोन बिल्कुल भी उनके पास नहीं है। क्रिएटर बोलता है कि मैं कोल्ड स्टोन को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि कोल्ड स्टोन जैसे ढेर सारी स्टोन भी हो सकते हैं, उनको लगाओगे अपने वेपन में वैसे तुम्हारी वेपन की पावर बढ़ जाएगी। ढेर सारे कोल्ड स्टोन जैसे और ढेर सारे स्टोन हो सकते हैं। इस स्टोन की ब्लूप्रिंट निकलवा लो और ढेर सारे बंदों पे बांट दो, जो भी ये बंदे की स्टोन के बारे में बताएगा उसे मैं रिवॉर्ड दूंगा। वो भी फैंग के पास आती है। हमारी लैन बोलती है कि ये ब्लूप्रिंट मेरे को दे सकते हो क्या तुम? फैंग भी बोलते कि हाँ क्यों नहीं, मगर आप करोगे क्या इसका? बोलती कि मैं ब्लैक मार्केट में जाकर इस स्टोन के बारे में पूछूंगी और माइंस में भी। बोलते ये तो एक अच्छा आइडिया है, ये मेरे को क्यों नहीं आया। कर आता है एक माउंटेन की ओर। हमारी लैन आ जाती है और बोलती कि मैंने ढेर सारे बिजनेसमैन से सुना है कि यहाँ पर स्टोन मिलने के चांसेस हैं। इन क्रिएटर स्टोन ढूंढ रहा है, मेरे को वैसा मिल गया तो मैं उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो बहुत ज्यादा बड़ा, मैं उस स्टोन को कहाँ पर ढूंढूंगी? की आवाज आती है और बोलती कि मेरी मदद करो। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता तो वीडियो बनाया तो लाइक करो, चैनल बनाया सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।